हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बहस मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है त्रिभुज, ठीक है, उसके एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। इसमें क्या कहा है, BC और CF, ठीक है, BC और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। यानी कि जो त्रिभुज है ABC, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं एक त्रिभुज ABC, ठीक है, ये हमारा है त्रिभुज A और B और C, जिसके शीर्ष लंब BE, यानी कि यहाँ से है शीर्ष लंब BE और यहाँ से है CF, ठीक है। इस प्रकार से हमारे दो बराबर शीर्ष लंब दिए हुए हैं क्वेश्चन में। इसे हमें RHS, ठीक है, RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस और एस मतलब साइड, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है हमारा, इसका मतलब होता है समकोण त्रिभुज और एच का मतलब होता है कर्ण और एस का मतलब होता है भुजा। सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि जो ये त्रिभुज ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिसमें दो भुजाएं जो दो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है, परंतु जो एक भुजा होती है वो बराबर नहीं होती है, जैसा कि हमें पता है, ठीक है। तो हमें इसे दर्शाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज दिया है, उन दोनों को सर्वांशम सिद्ध करके फिर अपना हम निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसमें दो त्रिभुज लेते हैं। पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये जो हमारा FBC, ठीक है, एक त्रिभुज FBC और जो त्रिभुज ECB है, ठीक है, इन दोनों में देखेंगे, तीन कंडीशन निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या हो जाएगा, FBC व त्रिभुज क्या हो जाएगा, ECB, ठीक है, ECB में, ठीक है। अब ये जो हमारा दो त्रिभुज है, ठीक है, अब इनको हमें आपस में सर्वांशम सिद्ध करना है। इसके लिए हम तीन कंडीशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। इसमें पहला कंडीशन देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हमारा, ठीक है, ये जो है हमारा F और ये जो C है और जो B और E है, ये आपस में बराबर शीर्ष लंब है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो चलिए इसी प्रकार से हम लिख देंगे जो हमारा FC, इसमें देखेंगे FC हमारा किस में आ रहा है, FC है जो हमारा कौन से त्रिभुज में आ रहा है, FBC में। तो लिख देंगे यहाँ पर FC या फिर आप लिख सकते हो CF बराबर किसके हो जाएगा, BE, ठीक है। ये हमारा जो CF है वो बराबर हो जाएगा BE के। कारण क्या लिख देंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको पहले ही लाइन में यहाँ पर दो बराबर शीर्ष लंब दिया है, इसमें लिख देंगे पहला क्या है, दिया है, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है ये आपस में बराबर है, क्योंकि ये शीर्ष लंब बना रहे हैं और यहाँ पर ये दोनों बराबर है, यानी कि समकोण है। समकोण यानी कि ये 90 और ये भी 90 डिग्री का है। तो हम ये लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा BFC है, लिखेंगे एंगल BFC बराबर हो जाएगा BFC बराबर हो जाएगा CEB के। एंगल CB एंगल किसको हो जाएगा, CEB, एंगल CEB, ठीक है, एंगल CEB, यानी कि जो आपको ये जो बीच में F और ये जो आपको E दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये दोनों क्या है, हमारे समकोण है, जैसा कि आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कारण क्या लिख देंगे हम, 90 डिग्री, और यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्योंकि ये बराबर शीर्ष लंब है, इसलिए हमें ये क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब उसके बाद देखेंगे तीसरा चीज़ क्या हो सकता है। तो तीसरा चीज़ देखिए, ये जो हमारा BC है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के लिए भी कॉमन है। तो लिख देंगे BC बराबर BC, कारण हो जाएगा उभय निष्ठ, ठीक है, कारण क्या हो जाएगा, उभय निष्ठ। अब यहाँ पर देखिए RHS, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, RHS, यानी ये जो हमारा है क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज के लिए है, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद
एच मतलब हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या था हमारा BC, क्यों? क्योंकि इसके जो हमारा होता है 90 डिग्री का, उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, CF बराबर BE, ठीक है। CF बराबर BE, ये हमारे क्या है, साइड है यानी कि भुजा है। तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि RHS सर्वांग समता नियम से, ठीक है, RHS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो है हमारा FBC व त्रिभुज ECB क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे हमारे आपस में सर्वांसम सिद्ध हो गए, यानी कि हमने इसको सर्वांसम बता दिया। अब इसको हमने सर्वांसम बता दिया तो ये जो है हमारा एंगल B वो बराबर हो जाएगा एंगल C के, ठीक है। कारण क्या लिख सकते हैं, बाय CPCT द्वारा। तो ये हमारा जो एंगल B है किस में आ रहा है, त्रिभुज जो है हमारा FBC व त्रिभुज हमारा क्या है, और त्रिभुज ECB इन दोनों में आ रहा है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कारण लिख देंगे बाय CPCT। तो लिख देंगे एंगल FBC बराबर एंगल ECB लिख देंगे, कारण CPCT द्वारा। यदि CPCT द्वारा ये हमारे हो गए, ठीक है, यानी कि हमने इन दोनों त्रिभुज को भी सर्वांसम सिद्ध किया था। यदि हमने इनको सर्वांसम सिद्ध किया तो इसका मतलब है कि ये जो AB है वो हमारा AC के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो AB है वो बराबर हो जाएगा AC के, ठीक है। इस प्रकार से यदि हमारे AB और AC बराबर हो गए और ये हमें क्या है, ये जो AB है वो AC के बराबर हो गया और ये हमें पता नहीं है, यानी कि ये एक उभयनिष्ठ था। तो इससे क्या होगा, यानी कि दो भुजाएं क्या हो गए आपस में, ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ABC है वो एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर लिया। वैसे इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इन चैप्टर से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आई होप इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 7.3 के लास्ट क्वेश्चन 5 को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और ये हमारा लास्ट जो हमारा चैप्टर 7 है उसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 8, ठीक है। तो जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ओके।